नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी का असली मकसद क्या है? वो एक चीज जो आपको हर सुबह जोश और खुशी से बिस्तर से उठने की वजह दे। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग जो 100 साल से ज्यादा उम्र तक जीते हैं और हर पल को खुशी से जीते हैं, उनके पास इसका जवाब है इकिगाई। इकिगाई, द जापानी सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ में हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिराल्स हमें एक ऐसी राह दिखाते हैं जो न सिर्फ हमें लंबी जिंदगी दे सकती है, बल्कि उसे मकसद, खुशी और सुकून से भर सकती है। आज हम इस किताब की पूरी कहानी सुनेंगे। हर छोटा बड़ा राज, हर प्रेरणादायक कहानी और हर वो बात जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो तैयार है इस जादुई सफर पर चलने के लिए? नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से जीने की प्रेरणा देगी। इकिगाई, द जापानी सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिराल्स की लिखी एक अनमोल किताब है जो जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की लंबी, खुशहाल और मकसद से भरी जिंदगी का राज खोलती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने इकिगाई यानी जिंदगी का मकसद ढूंढ सकते हैं और हर दिन को खुशी, संतुष्टि और अर्थ से भर सकते हैं। इस बार हम किताब के हर कोने को छुएंगे। जापानी संस्कृति, वैज्ञानिक तथ्य, अनोखी परंपराएं और ढेर सारी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इकिगाई आखिर है क्या। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है वो वजह जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा देती है। ये वो चीज है जो आपकी जिंदगी को मायने देती है, जो आपको हर दिन आगे बढ़ने का जोश देती है। लेखक बताते हैं कि इकिगाई 4 चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस है। वो जो आपको पसंद है, व्हाट यू लव, वो काम जो आपको खुशी देता है, जैसे पेंटिंग करना, गाना गाना या दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना। वो जिसमें आप अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट, आपकी खास स्किल्स जैसे लिखना, खाना बनाना या किसी को सलाह देना। वो जो दुनिया को चाहिए, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, आपका काम दूसरों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, जैसे बच्चों को पढ़ाना या पर्यावरण की मदद करना। वो जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, वो काम जो आपकी कमाई का जरिया बन सकता है, जैसे जॉब, बिजनेस या फ्रीलांसिंग। किताब में एक वेन डायग्राम है जो इन 4 चीजों को एक सर्कल में दिखाता है। जहां ये चारों सर्कल मिलते हैं वही आपका इकिगाई है। लेखक कहते हैं कि इकिगाई ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सफर है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको खाना बनाना पसंद है, आप इसमें अच्छे हैं, ये दूसरों को हेल्दी खाना देता है और आप इसे कैटरिंग बिजनेस में बदल सकते हैं, तो ये आपका इकिगाई हो सकता है। किताब की कहानी शुरू होती है जापान के ओकिनावा द्वीप से, जिसे लैंड ऑफ इमॉर्टल्स कहा जाता है। यहाँ के लोग न सिर्फ 100 साल से ज्यादा जीते हैं, बल्कि वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। लेखक हेक्टर और फ्रांसिस्क ने ओकिनावा के गांवों में जाकर वहां के बुजुर्गों से बात की। इन बुजुर्गों की जिंदगी इतनी प्रेरणादायक है कि सुनकर आप भी सोचेंगे, काश मैं भी ऐसा जीऊं। चलिए उनकी जिंदगी के कुछ खास राज देखते हैं। 1. हेल्दी डाइट। ओकिनावा के लोग सादा और पौष्टिक खाना खाते हैं। उनकी डाइट में ढेर सारी सब्जियां, टोफू, मछली और समुद्री पौधे जैसे सीवीड शामिल है। वो कम कैलोरी वाला खाना खाते हैं जो उनकी सेहत को बनाए रखता है। उनका एक खास नियम है, हारा हाचिबू, यानी पेट को 80% तक ही भरना। जब आपको लगे कि आपका पेट लगभग भर गया है तो खाना बंद कर दो। किताब में एक 98 साल की महिला की कहानी है जो हर दिन ताजा सब्जियां और सीवीड खाती है और कहती है, खाना मेरे लिए दवा है। वैज्ञानिक स्टडीज बताती है कि ओकिनावा के लोगों में हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां कम होती है क्योंकि उनकी डाइट एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है। 2. एक्टिव लाइफ। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वो उम्र के किसी भी पड़ाव में कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भारी भरकम जॉब करते हैं। वो छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे बागवानी, मछली पकड़ना या अपने घर के आसपास सैर करना। किताब में एक 95 साल के मछुआरे की कहानी है जो हर सुबह समुद्र में मछली पकड़ने जाता है और कहता है, मछली पकड़ना मेरा इकिगाई है। वो जिम नहीं जाते, बल्कि
रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करते हैं। 3. कम्युनिटी और मोआई। ओकिनावा में लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ गहरा रिश्ता रखते हैं। उनकी एक खास परंपरा है मोआई। मोआई एक छोटा ग्रुप होता है जिसमें 5 से 6 लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, खुशियां बांटते हैं और मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। किताब में एक कहानी है जहां एक मोआई ग्रुप ने अपने एक दोस्त की बीमारी में उसका पूरा ख्याल रखा। वो हर हफ्ते मिलते हैं, साथ खाना खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। ये रिश्ते उनकी जिंदगी को सुकून और खुशी देते हैं। 4. पॉजिटिव माइंडसेट। ओकिनावा के लोग हर पल में खुशी ढूंढते हैं। वो तनाव से दूर रहते हैं और छोटी छोटी चीजों में संतुष्टि पाते हैं। किताब में एक 102 साल की महिला की कहानी है जो हर सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, हर दिन एक नया गिफ्ट है। वो हमेशा पॉजिटिव रहती है और दूसरों की मदद करती है। 5. रेडियो ताइसो और मोरिता थेरेपी। किताब में कुछ और खास ओकिनावा परंपराएं हैं। रेडियो ताइसो एक ग्रुप एक्सरसाइज है जो सुबह रेडियो पर म्यूजिक के साथ की जाती है। ये एक तरह का योगा जैसा व्यायाम है जिसमें पूरा गांव साथ मिलकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता है। ये न सिर्फ शरीर को फिट रखता है बल्कि कम्युनिटी को भी जोड़ता है। किताब में एक कहानी है जहां एक गांव के लोग हर सुबह रेडियो ताइसो करते हैं और हंसते खेलते हैं। दूसरी परंपरा है मोरिता थेरेपी जो एक जापानी साइकोलॉजी मेथड है। इसमें लोग अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और फिर भी अपने काम पर फोकस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई उदास है तो मोरिता थेरेपी कहती है कि उदासी को स्वीकार करो, लेकिन फिर भी अपने रोज के काम करो, जैसे बागवानी या खाना बनाना। ये थेरेपी ओकिनावा के लोगों को तनाव से निपटने में मदद करती है। इकिगाई सिर्फ ओकिनावा तक सीमित नहीं है, ये जापानी संस्कृति का एक गहरा हिस्सा है। किताब में जापान की कुछ खास दार्शनिक और सांस्कृतिक बातों का जिक्र है जो इकिगाई को और गहरा बनाती है। ज़ेन बौद्ध धर्म। ज़ेन हमें सिखाता है कि हर पल में पूरी तरह मौजूद रहो। किताब में एक ज़ेन मॉन्क की कहानी है जो हर दिन मेडिटेशन करता है और कहता है, मेडिटेशन मेरा इकिगाई है क्योंकि ये मुझे शांति देता है। ज़ेन की ये सोच ओकिनावा के लोगों के इस पल में जियो नियम से जुड़ती है। शिंटो एक जापानी धर्म है जो प्रकृति और आत्माओं की पूजा करता है। ओकिनावा के लोग प्रकृति से बहुत जुड़े हैं और शिंटो उनकी इस सोच को मजबूत करता है। किताब में बताया गया है कि कई बुजुर्ग अपने बगीचों को एक पवित्र जगह मानते हैं। वाबी साबी ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि खूबसूरती अधूरी और सादी चीजों में भी होती है। किताब में एक बुजुर्ग की कहानी है जो अपने पुराने टूटे फूटे मिट्टी के बर्तनों को प्यार से इस्तेमाल करता है और कहता है, ये मेरे इकिगाई का हिस्सा है क्योंकि ये मुझे जिंदगी की सादगी सिखाते हैं। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। किताब में वैज्ञानिक और ऐतिहासिक बातें भी हैं जो इकिगाई को और विश्वसनीय बनाती है। वैज्ञानिक स्टडीज। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का राज उनके टेलोमियर्स में भी है। टेलोमियर्स डीएनए का हिस्सा है जो उम्र बढ़ने को प्रभावित करते हैं। कम तनाव और हेल्दी डाइट की वजह से ओकिनावा के लोगों के टेलोमियर्स लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। किताब में एक स्टडी का जिक्र है जो बताती है कि ओकिनावा में हार्ट डिजीज और कैंसर की दर बहुत कम है। ऐतिहासिक उदाहरण। लेखक जापान के समुराई योद्धाओं का जिक्र करते हैं जो अपने मकसद जैसे सम्मान और सेवा के लिए जीते थे। उनका यह मकसद उनके इकिगाई जैसा था। किताब में एक समुराई की कहानी है जो अपने गांव की रक्षा के लिए जीता था और कहता था, मेरा इकिगाई दूसरों की मदद करना है। इकिगाई ढूंढने की राह। अब सवाल यह है कि हम अपने इकिगाई को कैसे ढूंढें? लेखक कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको अपने दिल और दिमाग को खोलना होगा। किताब में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स और एक्सरसाइज दिए गए हैं। बचपन को याद करें। जब आप छोटे थे तब आपको क्या करना पसंद था? किताब में एक एक्सरसाइज है। एक कागज लें और 10 चीजें लिखें जो आपको बचपन में पसंद थी। फिर 10 चीजें लिखें जिनमें आप आज अच्छे हैं। इनमें से जो चीजें ओवरलैप करती हैं वो आपके इकिगाई का हिस्सा हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने लिखा कि उसे बचपन में कहानियां लिखना पसंद था और आज वो एक अच्छा राइटर है। उसने इसे अपने इकिगाई में बदला और अब बच्चों की किताबें लिखता है। नई चीजें आजमाएं।
अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या पसंद है तो नया हॉबी ट्राई करें। किताब में एक 50 साल के व्यक्ति की कहानी है जो गिटार सीखने लगा और आज अपने मोहल्ले में म्यूजिक शो करता है। फ्लो में रहें। फ्लो वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता। किताब में मी सी ए सीक्सेंट मेहाली के फ्लो कॉन्सेप्ट का जिक्र है। उदाहरण के लिए एक मछुआरे की कहानी है जो मछली पकड़ते वक्त फ्लो में चला जाता है और कहता है, जब मैं समुद्र में होता हूं तो दुनिया गायब हो जाती है। विजुअलाइजेशन किताब में एक एक्सरसाइज है। 10 मिनट शांत बैठें और कल्पना करें कि आपकी परफेक्ट जिंदगी कैसी होगी। क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या एक बगीचे में काम कर रहे हैं? ये विजन आपके इकिगाई को ढूंढने में मदद करता है। दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपको गहरा संतोष मिलता है। किताब में एक 80 साल की महिला की कहानी है जो अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है और कहती है, उनकी मुस्कान मेरा इकिगाई है। दोस्तों, एक पल रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जो आपको सुबह उठने की वजह देती है? क्या कोई ऐसा काम है जो आपको खुशी देता है और जिसमें आप अच्छे हैं? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। शायद आपकी बात किसी और को प्रेरित करे। चलिए अपने इकिगाई की तलाश शुरू करें और एक दूसरे को मोटिवेट करें। इकिगाई के 10 नियम। किताब में इकिगाई के 10 नियम हैं जो ओकिनावा के लोगों की जिंदगी से निकले हैं। ये नियम इतने आसान और गहरे हैं कि इन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। आइए इन नियमों को और डिटेल में समझें। हमेशा एक्टिव रहो, रिटायर मत हो। ओकिनावा के लोग कभी काम छोड़कर नहीं बैठते। किताब में एक 100 साल के कराटे मास्टर की कहानी है जो आज भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है और कहता है, सिखाना मेरा इकिगाई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब करते रहना है, बस ऐसा कुछ करे जो आपको खुशी दे, जैसे बागवानी या वॉलंटियरिंग। जल्दबाजी मत करो, जिंदगी एक रेस नहीं है। ओकिनावा के लोग धीरे धीरे हर पल को एंजॉय करते हुए जीते हैं। किताब में एक बुजुर्ग की कहानी है जो हर सुबह सूरज उगते देखता है और कहता है, हर पल को जीना मेरी सबसे बड़ी जीत है। पेट को पूरा मत भरो। हारा हाचीबू का नियम ओकिनावा के लोगों की सेहत का राज है। किताब में एक 90 साल की महिला की कहानी है जो कहती है, मैं हमेशा थोड़ा भूखा रहता हूं, इससे मेरा शरीर हल्का रहता है। अच्छे दोस्तों के साथ रहो। दोस्त आपकी जिंदगी का खजाना है। किताब में एक मुआई ग्रुप की कहानी है जो अपने एक दोस्त की बीमारी में उसका पूरा ख्याल रखता है। वो हर हफ्ते मिलते हैं और हंसी मजाक करते हैं। अपने अगले जन्मदिन के लिए फिट रहो। हर साल अपने आप को थोड़ा और हेल्दी बनाएं। किताब में एक 85 साल की महिला की कहानी है जो हर दिन ताई ची करती है और कहती है, मैं अपने 100वें जन्मदिन पर डांस करना चाहती हूं। मुस्कुराओ। एक छोटी सी मुस्कान आपका और दूसरों का दिन बना सकती है। किताब में एक बुजुर्ग की कहानी है जो हर किसी से मुस्कुराकर मिलता है और कहता है, मुस्कान मेरी ताकत है। प्रकृति से जुड़ो। ओकिनावा के लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। किताब में एक बुजुर्ग की कहानी है जो अपने बगीचे को पवित्र मानता है और कहता है, पेड़ पौधे मेरे दोस्त हैं। शुक्रिया कहो। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास है। किताब में एक बुजुर्ग की कहानी है जो हर सुबह अपने परिवार और खाने के लिए शुक्रिया कहता है। इस पल में जियो। बीते हुए कल को भूल जाओ और आने वाले कल की चिंता मत करो। किताब में एक 100 साल के बुजुर्ग की कहानी है जो कहता है, मैं सिर्फ आज के बारे में सोचता हूं। अपने इकिगाई को फॉलो करो। वो चीज ढूंढो जो आपको खुशी देती है। किताब में एक मूर्तिकार की कहानी है जो 80 की उम्र में भी मूर्तियां बनाता है और कहता है, मेरे हाथों में मिट्टी को आकार देना मेरा इकिगाई है। किताब में 2 और खास कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्लो और लोगोथेरेपी। फ्लो वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता। लेखक मी सी ए सीक्सेंट मेहाली के फ्लो कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं। उदाहरण के लिए एक मछुआरे की कहानी है जो मछली पकड़ते वक्त फ्लो में चला जाता है। फ्लो में रहना आपके इकिगाई को ढूंढने का एक बड़ा तरीका है। लोगोथेरेपी विक्टर फ्रैंकल की थ्योरी है जो कहती है कि जिंदगी का मकसद ढूंढना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। किताब में एक बुजुर्ग की कहानी है जो अपनी बीमार पत्नी की देखभाल में मकसद ढूंढता है। ये मकसद उसका इकिगाई बन जाता है।
किताब में इकिगाई को दूसरी संस्कृतियों के कॉन्सेप्ट से जोड़ा गया है। ग्लोबल तुलना। हाइज हिगे डेनमार्क का ये कॉन्सेप्ट छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की बात करता है, जैसे दोस्तों के साथ कॉफी पीना। किताब कहती है कि हाइज और इकिगाई दोनों सादगी में खुशी ढूंढते हैं। धर्म। भारतीय दर्शन में धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य निभाना। किताब में बताया गया है कि धर्म और इकिगाई दोनों जिंदगी को मकसद देने की बात करते हैं। दोस्तों, अब एक बार फिर रुकिए और सोचिए, इन 10 नियमों में से कौन सा नियम आप आज से अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे? क्या आप प्रकृति के साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे, या शायद हर दिन शुक्रिया कहना शुरू करेंगे? नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन सा नियम अपनाएंगे और क्यों। आपका जवाब दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। हेक्टर गार्सिया, जो जापान में कई सालों से रह रहे हैं, और फ्रांसेस्क मिराल्स, एक स्पेनिश लेखक, ने इस किताब को बहुत रिसर्च और प्यार के साथ लिखा है। उनकी रिसर्च में ओकिनावा के बुजुर्गों के इंटरव्यू, वैज्ञानिक स्टडीज और जापानी दर्शन शामिल है। किताब में उनकी कहानियां, जैसे एक 100 साल की महिला जो अपने बगीचे में काम करती है, या एक कराटे मास्टर जो सिखाता है, हमें प्रेरित करती है। इकिगाई एक दर्शन है जो हमें सिखाता है कि खुशी और मकसद छोटी छोटी चीजों में है। ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपने दिल की सुने, नए रास्ते आजमाएं और हर दिन को एक खूबसूरत मौके की तरह जिए। दोस्तों, अब समय है अपने इकिगाई की तलाश शुरू करने का। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद एक जर्नल में अपनी पसंद लिखें, या एक नया हॉबी शुरू करें। नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। आपका इकिगाई क्या हो सकता है? आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको इकिगाई की ये पूरी कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। नीचे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने इकिगाई को कैसे ढूंढने वाले हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आज ही अपनी बात शेयर करें और इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बने।